हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का इस नई क्लास में। दोस्तों, आज हम एक नए चैप्टर के साथ नई शुरुआत करेंगे। पिछली जी क्लास में हमने पोलिनोमियल यानी बहुपद चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। आज जो हमारी क्लास है वो है त्रिकोणमिति की क्लास। इसमें हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे कि बिल्कुल बेसिक से त्रिकोणमिति को अच्छे से समझते हुए करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ट्रिगोनोमेट्री हिंदी में बोला जाता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रि मतलब होता है तीन, कोण मतलब होता है एंगल, यानी हिंदी इंग्लिश में बोला जाता है एंगल। कोण मतलब झुकाव, दो रेखाओं के झुकाव को कोण बोला जाता है। तो कोण। मिति मतलब आकृति, मिति का मतलब होता है आकृति। तो यहाँ इसका जो अर्थ निकलता है वो ये निकलता है कि तीन कोण यानी आकृति, तीन कोण वाली आकृति, अर्थात तीन कोण वाली आकृति। अब जो तीन कोण वाली आकृति है, तीन कोण किसमें होते हैं? एक ही आकृति है, वो है ट्राइंगल यानी त्रिभुज। तीन कोण वाली आकृति एक ही होती है, वो है ट्राइंगल त्रिभुज। अब त्रिभुज भी कई प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पर भी और कोणों के आधार पर। तीन भुजाओं के आधार पर होता है, तीन कोणों के आधार पर, यानी टोटल 6 होते हैं। अब उन 6 में से हम केवल एक ही ट्रायंगल की बात करेंगे, यानी एक ही त्रिभुज की बात करेंगे, वो है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। वो है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। इस ट्रायंगल की बात करेंगे हम, ये वाला त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है, एक बार इसके बारे में समझ लेते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, बाकी दो कोण न्यून कोण होते हैं। एक कोण ये वाला, एक कोण ये कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। बाकी दो कोण, जो बाकी दो कोण बचे हैं वो न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण का मतलब होता है 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे, उन्हें बोला जाता है न्यून कोण, एक्यूट एंगल। तो ये दो कोण न्यून कोण होंगे यानी एक्यूट एंगल होंगे, और एक कोण रहेगा 90 डिग्री का यानी 90 डिग्री का। तो इस प्रकार के त्रिभुज को बोला जाता है समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल। इस प्रकार का जो त्रिभुज होता है उसे बोला जाता है समकोण त्रिभुज। इंग्लिश में बोला जाता है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम जो त्रिकोणमिति में, इसका बहुत बड़ा यूज है, बहुत बड़ा मतलब अहम यूज है इसका, योग इसमें बहुत ज्यादा हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका विशेष कार्य है इस त्रिकोणमिति में, और खासकर पहली एक्सरसाइज में तो सबसे ज्यादा है। जो पहली एक्सरसाइज है जो हमारी इस चैप्टर की, वो पूरी की पूरी इसी पे आधारित है। तो इसे अच्छे से समझेंगे, इसके बारे में, इसकी प्रॉपर्टी समझेंगे, क्या है, क्या चीज होता है, इसके बारे में अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। समकोण त्रिभुज के बारे में आप समझ गए होंगे, यानी राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा आपके। अब इसके बारे में थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ लेते हैं। माना एक ट्रायंगल है कोई, जिसका नाम है, जो ट्रायंगल तो वही है राइट एंगल ट्रायंगल ABC, जिसका नाम है ABC। राइट एंगल ट्रायंगल है यानी समकोण त्रिभुज है ये, समकोण त्रिभुज। इस त्रिभुज में जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, उसे जो स्लैंट हाइट होती है, जो ये वाली सामने वाली तिरछी भुजा, इसे बोला जाता है, इस वाली भुजा को कर्ण, इस भुजा को बोला जाता है कर्ण, हाइपोटेनियस, इंग्लिश में से हाइपोटेनियस बोला जाता है। ये जो हॉरिजेंटल है यानी क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा धरती के समांतर है, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन। इस हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रेखा को आधार बोला जाता है, आधार, इंग्लिश में बेस बोला जाता है, बेस। ये जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लंबवत, वर्टिकल, ठीक है, यानी ये जो लंबवत रेखा है ये, इसे बोला जाता है, ये जो रेखा है लंब,
लंब बोला जाता है हिंदी में लंब, इंग्लिश में परपेंडिकुलर। जो वर्टिकल लाइन है उसे इंग्लिश में जो है परपेंडिकुलर बोला जाता है, हिंदी में लंब बोला जाता है। लंबवत रेखा मतलब लंबवत नाम है वास्तव में, तो लंबवत रेखा तो लंब बोल देते हैं ऐसे बस। ये होगा आधार, ये लंब है और ये कर्ण है। इंग्लिश में इसे हाइपोटेनस बोला जाता है इस रेखा को। ये जो रेखा है इसे बेस बोला जाता है, और ये जो रेखा है, ये जो लंबवत जो वर्टिकली, इसे बोला जाता है परपेंडिकुलर इंग्लिश में। अब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल की ये जो भुजाएं थी, इनके बारे में हमने जो नाम थे वो बता दिए क्या है, किसका नाम क्या है। अब इस पे सबसे पहले जो हमारे जो त्रिकोणमिति की जो पहली एक्सरसाइज है उसका जो बेस है उसमें क्या है, इसका कहाँ यूज है, कैसे यूज करेंगे वो समझेंगे। देखो ध्यान देने वाली बात है, त्रिकोणमिति पूरी की पूरी त्रिकोणमिति की बात कर रहा हूँ, पूरी की पूरी त्रिकोणमिति केवल 6 कैरेक्टरों पर आधारित है। 6 ही कैरेक्टर है। मतलब कैरेक्टर क्यों बोल रहा हूं मैंने, ऐसा समझ लो कि जैसे कोई मूवी होती है उसमें 6 कैरेक्टर है, बस उन्हीं पे पूरी की पूरी मूवी आधारित है। उन्हीं में से एक विलन है, कोई हीरोइन है, कोई हीरो, इसी प्रकार से। तो इसी प्रकार से जो ये 6 कैरेक्टर वो कौन कौन से है, वो है एक तो साइन है, एक कोस है, एक टेन है, एक कोट है, एक सेक है और एक कोसेक है। वो 6 कैरेक्टर यानी 6 वो लोग ये है, ये समझ लो। जब ये चल रही है ये त्रिकोणमिति, ऐसा समझ लो ये एक मूवी है। ये जो त्रिकोणमिति को पढ़ने जा रहे हैं ये एक मूवी है, और इस मूवी के ये ही 6 कैरेक्टर है। इनमें से एक हीरो है, एक हीरोइन है, एक विलन है, और एक दूसरे के जो भी फ्रेंड है, यही मतलब कुल मिला के यही इसके कैरेक्टर है जो भी है, बस ये 6। पूरी की पूरी मूवी इन्हीं पे आधारित है। अब हम इसके बारे में अच्छे से समझेंगे और ये अच्छे से समझ में आएगा तुम्हारे इस बात से। तो जो असली बात है मैं थोड़ा सा समझा देता हूं क्या है। जो साइन है, साइन यहां लिख देता हूं। जो साइन है, साइन वो तो भाई है कोसेक का। इस बात को याद रखेंगे जो बता रहा हूं। साइन तो भाई है, सगा भाई कोसेक का, यानी खून का रिश्ता इनका, बिल्कुल खून का रिश्ता है, सगे भाई है बिल्कुल। साइन कोसेक का भाई है। टेन जो है वो कोट का भाई है, और जो सेक है, सेक वो कोस का भाई है। ये बिल्कुल सगे भाई है एकदम, चाचा ताऊ के नहीं है, सगे भाई है। ऐसा ना कोई चाचा का या ताऊ का भाई भैया मतलब लड़का है, ऐसा ना है। तो ये सगे भाई है बिल्कुल एकदम। तो ये याद रखेंगे, ठीक है, ये इस प्रकार से। अब जो है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। यदि मैं ये कहूं कि ये इधर से एंगल सी, इधर एक एंगल है ए, ठीक। अगर मुझे साइन का मान निकालना है, साइन की वैल्यू निकालनी है, तो साइन की वैल्यू जो निकाली जाएगी वो कैसे निकाली जाएगी, ध्यान से देखो। एक फॉर्मूला होता है, वो जो फॉर्मूला है वो क्या है, देखो हिंदी वाले यूपी बोर्ड के तो उसे याद रखते हैं इस तरीके से, लाल बटे काका। हिंदी वाले तो इस तरीके से याद रख लेते हैं, लाल बटे काका। और जो इंग्लिश वाले हैं वो इसे याद रखते हैं बी सॉरी पी बी पी और एच एच बी, वो इस तरीके से याद रख लेते हैं, पी बी पी एच एच बी। कुछ बच्चे पहली नुमा याद रख लेते हैं, जैसे कोई डायल वैसे करके नो, पापा बीड़ी पियोगे नो, हाँ हाँ बेटा, इस तरीके से याद रख लेते हैं। कोई इस तरीके से याद कर लेता है, पापा बियर पियोगे नो, हाँ हाँ बेटा, इस तरीके से। मतलब सबको अपने तरीके याद रखने का मतलब तरीका है, बना ले किसी चीज से ज्वाइंट करके उसे याद रख लेते हैं। ये एक तरीका होता है याद रखने के लिए, और कुछ नहीं है। कुछ इस तरीके से याद रख लेते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा।
तो मतलब सभी के अपने अपने मेथड है, तरीके हैं बच्चों के याद रखने के, और कुछ नहीं है। आपको जैसा याद रखना वैसे याद रख लो। मैंने 2-3 तरीके बताए इसके भी, इस तरीके से। कोई तो पीवीपी एचएचबी ऐसे याद रख लेता है, इंग्लिश सीबीएसई बोर्ड वाले की बात कर रहा हूँ, वो कुछ ऐसे रख लेते हैं, पापा बीड़ी पियोगे ना, हाँ हाँ बेटा, ऐसे कर लेता है याद। कोई याद कर लेता है पापा बियर पियोगे ना, हाँ हाँ बेटा। कोई इस तरीके से याद रख लेता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे करें, हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरह। तो याद रखने की ट्रिक है और कुछ नहीं है, बस याद रखो। और ये चीज क्यों याद रखनी है अभी बताऊंगा, क्यों याद रखनी है। इसका भी कुछ कारण है जो हम इसे याद रखाने पे जोर दे रहे इतना। हिंदी यूपी बोर्ड वाले इस तरीके से याद रख ले, लाल बटे कका, लाल बटे कका, इससे याद रह जाता है। ये यूपी बोर्ड वाले इस तरीके से याद रखते हैं, सीबीएसई वाले इस तरीके से याद रखते हैं। अब बात आती है वही कि इसे इतना, इस पे इतना फोर्स क्यों डाला जा रहा है, इस पे इतना प्रेशर क्यों दिया जा रहा है कि इसे याद रखो याद रखो, क्यों याद रखने के लिए बोला जा रहा। इसे याद करने के लिए इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो एक्सरसाइज जो तुम्हारी पहली चलेगी वो इसी पे आधारित है। और वो इस पर आधारित कैसे है, इस बात को समझो। जब हम मान निकालते हैं इस ट्राइंगल के, इस ट्राइंगल के मान निकालेंगे, इसके मतलब इनके मान निकालेंगे इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, बट समझेंगे इस बात को कैसे निकालेंगे वो अभी समझ में आ जाएगा। तो तब इसकी जरूरत पड़ती है, अब समझेंगे इस बात को। जैसे मुझे साइन इधर से, साइन सी की तरफ से निकालना, ये भी ध्यान रखना किस एंगल से देख रहा हूं मैं पहले सी एंगल से निकाल रहा हूं, साइन सी, सी की तरफ से, इस एंगल से निकाल रहा हूं, इस एक्यूट एंगल की तरफ से देख रहा हूं। तो जब इस एंगल से देखूंगा मैं इस ट्राइंगल को, इस राइट एंगल ट्राइंगल को, यानी समकोण त्रिभुज को जब इस एंगल से देखूंगा, तो इसकी इस एंगल से देखने के पे हाइपोटेनस तो ये है, परपेंडिकुलर यानी लंब ये है, और आधार ये है, जब इस एंगल से देखूंगा। और जब मैं इस ट्राइंगल को इस एंगल से देखूंगा, इस एंगल से, ए एंगल से, तो तब थोड़ा चेंज होता है, थोड़ा बदलाव होता है। वो क्या होता है, हाइपोटेनियस तो वही रहेगा जो इससे इधर से देखने पे था, हाइपोटेनियस तो चेंज होता ना, यानी कर्ण जो है वो तो चेंज होता ना, कर्ण तो चाहे इस एंगल से देखो चाहे इस एंगल से देखो सेम रहना है। पर जो लंब है और आधार है, यानी परपेंडिकुलर और बेस, वो आपस में एक्सचेंज हो जा, बदल जाए एक दूसरे। कैसे, अभी मैंने इस एंगल से देखा, एंगल सी से, तो एंगल सी से बेस यानी आधार तो ये था, और परपेंडिकुलर यानी लंब ये था, ये वाली भुजा। अब जब इधर से देखूंगा इस एंगल से, तो इस एंगल से देखने पे आधार जो अब ये बन गया, ये वाली भुजा बन गई ए बी, और परपेंडिकुलर बन गई बी सी। तो एक्सचेंज होगी, जो इस कोण के लिए, जो इस कोण के लिए लंब ही, वो उसकी ए एंगल से देखने पे वो उसके लिए आधार बन गई है, और जो इसके इधर से देखने पे जो इसकी आधार ही, वो इससे देखने पे उसके लिए लंब बन गई, अपोजिट हो, मतलब एक्सचेंज हो गए एक दूसरे से। बस इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, इस बात में बच्चे बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं, तो बच्चों इस बात का विशेष ध्यान रखें, तो अब समझते हैं। तो मैं इधर से देख रहा हूं, लिखा साइन सी, यहां एंगल आता है, यहां जो आता है एंगल आता है, ए बी सी थीटा बीटा कुछ भी, डिग्री में 60 डिग्री 45 डिग्री 40 सॉरी 30 डिग्री, मतलब इस तरह वे सारणी वाले मान आएंगे, आगे आएगी एक्सरसाइज में बताऊंगा क्या करें। तो यहाँ मान, ये जो यहाँ एंगल आएगा ये याद रखना, ये बदलता रहता है, ये कभी फिक्स नहीं रहता। कभी ये सोचो यहाँ सी सी चलेगा हर जगह, सी ना चले, कभी ए आएगा कभी बी आएगा कभी सी आएगा कभी बी, कुछ और भी आ सकता है, वो सवाल के अकॉर्डिंग बदलेगा, समझ में आ जाएगा वो बात, अभी आगे आएगी। तो फिलहाल मैं एंगल सी से देख रहा हूं इधर से, तो साइन सी से जो है, साइन सी से जो इस ट्राइंगल की भुजाएं याद रखनी वो होती है साइन सी से, देखो इससे याद रखेंगे, साइन ये होता है साइन का मान, ये इसलिए याद करा रहे थे, जो याद कराया है ना वो इसीलिए याद करा रहा हूं, साइन का मान ये है, इधर से देखो तो ये वाला, हिंदी में कहेंगे तो लंबटे कर्ण, इंग्लिश में बोलेंगे तो पी अपॉन एच, तो हिंदी वाले तो लंबटे कर्ण, इंग्लिश वाले में याद रखेंगे पी अपॉन में एच, यानी लंबटे कर्ण, इंग्लिश वाले जो है सीबीएसई वाले परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ये पी है। तो
साइन सी बराबर लंब बटे कर्न या पी अपॉन एच ऐसे। इसी प्रकार ये जो अगला मान है ये कोस का है, इसी एंगल से कोस सी, तो इस एंगल से हिंदी वाले तो ए अपॉन के बोल लेंगे आधार बटे कर्न, और इंग्लिश वाले या सीबीएसई वाले बी अपॉन एच बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस ये रहेगा। फिर इसी प्रकार ये जो अगला मान है ये लंब बटे आधार ये tan का रहेगा, tan सी इधर से देख रहा हूँ सी की तरफ से, tan सी इधर से इस वाले एंगल से, तो tan सी तो लंब बटे आधार और सीबीएसई वाले के लिए P अपॉन बी। तो ये जो मान ये जो नाम जो है लंब बटे कर्न या परपेंडिकुलर फॉर्म में हाइपोटेनियस साइन का फॉर्मूला होता है, इसी तरह याद रखेंगे साइन जो होता है लंब बटे कर्न होता है। तो हमें यहाँ जो ये नाम है लंब जो है लंब ये बटे में कर्न ये वाली भुजा, साइन का फॉर्मूला है लंब बटे कर्न। यहाँ एंगल चेंज होता रहेगा। अगर इधर से देखेंगे फॉर्मूला ना बदलने का कभी भी, फॉर्मूला तो लंब बटे कर्न ही रहेगा, बस ये साइड बदलती रहेगी। यदि इससे देखेंगे तो लंब ये हो जाएगा, कर्न ये रहेगा, कर्न तो वही रहना है, कर्न तो बदलने का ना, यानी हाइपोटेन्यूस तो बदलने का नहीं है। लंब ये हो जाएगा कर्न यहाँ, यदि इधर से देख रहे हैं, यदि इधर से एंगल से देखेंगे तो लंब बटे कर्न, लंब ये हो जाएगा कर्न। फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला नहीं बदलता, बस साइड जो है यानी वो बदलती रहती है, वो एंगल के अकॉर्डिंग बदलेंगी साइड, उसका ध्यान रखेंगे। अभी मैं सी एंगल से देख रहा तो इस एंगल से तो लंब बटे कर्न ये वाली, कहने का मतलब लंब ए बी है और बटे में कर्न क्या है ए सी। इसी प्रकार कोस सी, इस एंगल से देखने पर कोस क्या आधार बटे कर्न, आधार क्या है इसकी जो बी सी और अपोन में कर्न वही ए सी यानी हाइपोटेन्यूस। tan सी, इसी एंगल से tan का फॉर्मूला क्या है लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपोन में बेस, तो लंब क्या है इसके लिए, लंब है ए बी और अपोन में क्या है आधार यानी बेस क्या है बी सी। तो ये इस प्रकार इस राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज की भुजाएं लिख दी इस प्रकार, इस फॉर्मूले से, फॉर्मूला वही रहना, भुजाएं आ जाएंगी इस प्रकार से, और ये भुजाएं आएंगी और इनके फिर मान रखते रहेगा, फिर सोल्व कर लेगा, ये कुछ नहीं है इस प्रकार से। अब ये 3 के तो मान निकल गए, बाकी 3 तो बच रहे, अभी 3 अभी तो बच ही रहे हैं। अब उन 3 के मान इनके अकॉर्डिंग निकले, इनके अकॉर्डिंग साइन कोस टेन। साइन का भाई कौन है, साइन का भाई है जो सगा भाई है, साइन का था कौन कोसेक, साइन का याद करो, मैंने बताया था साइन का जो सगा भाई है वो कोसेक है, कोसेक। तो यहाँ सी लिखा जाएगा कोसेक, सी इस वजह से लिखा कि ये सी एंगल है, ये कोसेक, ये तो इसकी स्पेलिंग है सी ये वाला है, कभी ये सोचो डबल सी कैसा रहा, ये सी ये एंगल का, इस एंगल से देख रही है ना तो ये है, तो कोस सी। साइन का जो साइन किसका सगा भाई है भाई, साइन का सगा भाई कौन है कोसेक, तो कोसेक के मान जो आएंगे इसके अकॉर्डिंग आएंगे, बस क्या रखा जाएगा एग्जैक्ट ये तो रहना है, बस इन्हें उल्टा कर दो, क्योंकि भाई सगे भाई बेशक हो पर थोड़े बहुत गुण तो इधर उधर मिलते हैं, ये थोड़ी है सारे के सारे गुण दोनों भैया में सेम रहेंगे, ऐसा कभी भी ना होता, कुछ गुण उसमें कुछ कॉमन हो सकते हैं पर ऐसा ना सारे के सारे गुण कॉमन हो गए, तो कुछ गुण इधर उधर भी होते हैं। मान ले एक भाई ऐसा जो अच्छा पढ़े मेहनत करे पढ़ाई लिखाई करे, एक दूसरे ऐसा कि भाई उसे पढ़ाई ना पसंद है पर है तो सगे भाई, तो कुछ कॉमन रहेंगे कुछ गुण कुछ नहीं भी रहते। तो कोसेक जो है कोसेक सी, इसका अपोजिट करेंगे के अपॉन एल यानी कर्न अपॉन में लंब, कर्न अपॉन में लंब उल्टा कर देंगे। इसी प्रकार ये भी उल्टा होगा एच अपॉन में पी, और ये साइड भी बिल्कुल उल्टी हो जाएगी, ए सी बटी में क्या जाएगा ए बी, इस प्रकार से यह जाएगा। कोसेक का ये निकल के आएगा कर्न बटे में लंब यानी कर्न जो हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। कोसेक का ही फॉर्मूला हिंदी वाले याद रखेंगे कर्न अपॉन में लंब और इंग्लिश वाले हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। इसी प्रकार कोस का जो सेक का निकालेंगे, सेक का जब निकालेंगे तो याद रखेंगे सेक का सगा भाई कौन है कोस, सेक का सगा भाई कौन है कोस, तो सेक का निकाल रहे हैं हम सेक का,
तो सेक सी। तो कोस का हम जानते हैं आधार बटे कर्ण हो, तो इसका उल्टा कर दो, कर्ण बटे आधार, इंग्लिश वाले भी एच अपॉन बी, और वो जो भुजा निकली उसका भी अपोजिट करेंगे जो, तो ये आ जाएगी ए सी बटे में बी सी। इसी प्रकार क्या बच रहा, अब क्या बचेगा, कोट बचेगा, कोट, कोट सी। और कोट, जो कोट होता है वो किसका सगा भाई है, वो टेन का सगा भाई है। तो टेन का फॉर्मूला हो लंब बटे आधार, तो इसका अपोजिट करेंगे तो आधार बटे लंब लिखेंगे, इंग्लिश वाले लिखेंगे। इंग्लिश में होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो उसका अपोजिट कर दो, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो इसी प्रकार भुजा जो लिखी हुई है ये, इसे भी उल्टा करेंगे बस, बी सी अपॉन में ए बी। इस प्रकार से 4 तो ये निकल के आए, 4 तो यहाँ निकल गए मान इनके, और 4 2 के यहाँ निकल गए, तो टोटल 6 के जो फॉर्मूले वो इस तरीके से बने। इस प्रकार से 6 के 6 फॉर्मूले इस प्रकार से बन गए। इसीलिए इस पर जोर दिया जा रहा था कि क्यों बार बार कह रहे कि इसे ऐसे याद रख लो, इस तरह याद रख लो, तो वो इसीलिए याद कराने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि इनकी जब साइड है ना, इनके जो रिलेशन है ये अच्छे से वैसे याद न रहता, इसलिए ये चीज यूज करी जा, इसलिए बार बार जोर दिया जा रहा कि इसे याद रख लो, ऐसा करके याद रख लो या ऐसे याद रख लो। वो जो बार बार इसके साथ में पहली से जोड़ी जा रही वो इसीलिए। तो ये जो फॉर्मूले है ये जो आपको अच्छे से याद रखने, इन्हें ये जो मैंने बताया है इन तरीकों से अच्छे से याद रख लोगे, और साथ में इन्हें कैसे निकाला इस ट्राइंगल की मदद से वो ध्यान करेंगे कैसे निकाला था। और एक बार अपने आप भी घर जाकर जरूर बना के मतलब करके देखेंगे प्रैक्टिस की, कैसे बनाए ये, किस तरह निकाले थे ये। इस पे जो सवाल है वो मैं जो अगली वीडियो आएगी नेक्स्ट वीडियो में उसमें बताऊंगा कि किस प्रकार से हमें इन पे सवाल करने हैं। आज केवल आप ये फॉर्मूले बना के देखोगे और याद करोगे, आज केवल आपका यही काम है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।